ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा का परिचय मुझे मिला। परमपिता परमात्मा ने मुझे जाना, मुझे पहचाना और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 23 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। बाबा कह रहे हैं तुम तो हर कदम श्रीमत पर चलो। ये मत सोचो कि ये शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। इसमें परेशान होने की, उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझना नहीं है। प्रश्न है आज का, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर है ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ, मुरली से पता चल जाता है बाबा जो है शिव बाबा बोल रहा है कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, क्योंकि दादा की तन में तो बाबा आए हुए हैं, तो इकट्ठे हुए, उनका मुख का वो यूज कर रहे हैं। तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। बाबा कह रहे अगर ब्रह्मा भी कुछ बोल रहा है ना, ब्रह्मा बाबा भी, तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। तुम इसमें परेशान मत हो। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि अच्छी ब्रेन वाले बच्चे क्या समझ लेंगे, आराम से समझ लेंगे कि कौन समझा रहा है, शिव बाबा समझा रहा है या ब्रह्मा बाबा। कई तो इसमें परेशान हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हम दोनों यानी बाप दादा इकट्ठे हैं, इसमें तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी मैं यानी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती, न सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते हो, बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ये पता नहीं कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूँ तब मुझे जाने। बाबा कह रहे मैं ही आके तुम्हें बताता हूँ, उससे पहले तुम्हें पता ही नहीं था। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्यंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प बाद फिर से आता हूँ। तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं।
न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते, मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी पुकारते हैं, मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता जरूर कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, वो क्या है? शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। नाम भी शिव है। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भर नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाबा कह रहे तुम लोग बोलते रहते हो ये नाम, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता कुछ नहीं है। न बाप को जानते हैं न देवताओं को, यह किसको भी पता नहीं। बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया। नहीं, अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो है उनका ज्ञान चलता आता है, सब जानते हैं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी है उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था फिर गंवाया कैसे है वह भी किसको पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। बाबा कह रहे पहले तुम सतो प्रधान थे, स्वर्ग के मालिक थे, और अब ऐसे कैसे बन गए हो, तमो प्रधान कैसे बन गए हो। बाबा कह रहे ये किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ मैं ही आके सारी बातें तुम्हें बताता हूँ। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रालब्ध देता हूँ, अंडरलाइन, मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रालब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, ये सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कह रहे नथिंग न्यू, ये भी कुछ नया नहीं है, ये भी ड्रामा का पार्ट है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया। जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते। देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने। वह पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां यह नॉलेज हो कैसे सकती। बाप समझाते हैं यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। बाबा कह रहे हैं सतयुग में ये सब नॉलेज, वहां तो बस तुम प्रारब्ध भोगोगे। सारी नॉलेज तो अभी संगम युग पे मिल रही है तुम्हें। कौन दे रहा है? मैं, रूहों का बाप, तुम्हारा रूहानी बाप अपनी रूहों को दे रहा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, बाप समझाते हैं यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिसल, जैसे कल्प पहले मिली थी वैसी मिल रही है। तुमको राजयोग सिखलाए प्रालब्ध दी जाती है। फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा यह कुछ भी पता नहीं, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ, फिर यह नॉलेज खल्लास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, यह भी कोई नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है तो मालूम कैसे पड़े। बाप कह रहे सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दिए तो कैसे पता चले सब बातें। 5,000 वर्ष की बात भी भूल गए तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5,000 वर्ष है, युग ही 4 है, चारों का इक्वल टाइम है कितना, 1250 वर्ष। ब्राह्मणों का यह मिडगेड युग है, बहुत छोटा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है। बाबा कह रहे मैं तो समझा रहा हूँ, आगे प्रैक्टिकल में तुम्हें लाना है। धारणा तुम्हें करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ
वह पाठ चला आता है, जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। तुमको धारण करना और कराना है, मुझे तो धारण करना नहीं है। तुमको सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल पहले समझाया था वही निकलता रहता। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। बल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं। उनको ही है पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। जब उस समय की बात कर रहे हैं बाबा, जब मुरली चली है तो उस समय तो लड़कियां कहाँ जो है नौकरी वगैरह करती थी। तो बाबा कह रहे ये अच्छे ज्ञान उठा सकते हो, क्योंकि उन्हें कमाई करने की जरूरत नहीं है। कुमारी अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है, समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। यह श्रीमत है वह ब्रह्मा की मत है। इसमें ही मूंज पड़ते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब मुरली चलती है तो यही सोचते रहते हैं बाबा समझा रहा है, शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा। फिर भी यह बाबा का रथ है। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। फिर भी यह बाबा का रथ है। रथ है ना, इसमें कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वे आप ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इनके द्वारा। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रेस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है बाबा कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में ये राज नूंधा हुआ है। इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंज पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं व ब्रह्मा बाबा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा की मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कौन? कल्याणकारी। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। इनकी का मतलब ब्रह्मा बाबा की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शिव बाबा कह रहे हैं मेरे ऊपर है, शिव बाबा के ऊपर है। उनका रथ है ना, बाबा कह रहे हैं इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। उनका रथ है ना, मूंझते क्यों? पता नहीं है ब्रह्मा की राय है या शिव की राय है। तुम क्यों नहीं समझते हो? शिव बाबा ही समझाते हैं। बाबा कह रहे तुम अपना दिमाग ये क्यों नहीं लगाते हो कि शिव बाबा ही समझा रहे हैं। दिमाग में आ कहाँ से जाता है कि ब्रह्मा समझा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो। श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे, चाहे प्यार करे चाहे मारो, यह उनके लिए गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो बात नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है। यह दोनों हैं इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। बाबा कह रहे तुम मेरी श्रीमत पर ना आंख बंद करके चलते चलो, जो उल्टा होगा वो मैं अपने आप देख लूंगा, वो भी मैं सुलटा लूंगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छा रीति समझना है। बाबा ने कहा वैष्णव कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया अच्छा समझो यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है।
हम जब सेंटर पे जाते हैं, सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें ये नहीं कि भाई ये भाई है, ये बहन है, या हम मधुबन जाते हैं ब्रह्मा बाबा, नहीं, ये शिव बाबा का भंडारा है, ये शिव बाबा की सर्विस है। किसी को हम ज्ञान भी सुना रहे हैं तो ये ना शिव बाबा का ज्ञान है। ये शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा के याद की, अल्फ और बे बाकी है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। बाबा कह रहे पतितों को पावन बनाना, और पतित भी कौन, ब्राह्मण, शूद्रों को नहीं। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है। बाबा कह रहे कहीं भी नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, सिर्फ मैं तुम्हें समझाता हूँ। थोड़े थोड़े अक्षर है, मनुष्य को तो ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। मून जाते हैं, देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। देवताएं कहाँ रहते हैं, सतयुग में और त्रेता में। सतयुग क्या है, सूर्यवंश, और त्रेता क्या है, चंद्रवंश। तो देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, सीताराम की डिनास्टी। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, सीताराम कहाँ है, हमारे त्रेता में है। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की बात है, तुमको राज दिया था। बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, ठीक है ना, भारतवासियों की याद करो। प्यार से क्या कह रहे हैं, स्वीट चिल्ड्रन। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, कल की बात है, तुमको राज्य दिया था, इतना अकीचर अथाह धन दौलत दिया था। बाबा ने कहा था ना, अखुट खजाने का मालिक बनाया था तुमको। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे नहीं। फिर तुमको क्या हुआ, पूछ रहे हैं बाबा, मैंने तो तुम्हें मालिक बना के भेजा था, अब क्या हो गया तुम्हारी हाल। जैसे लौकिक में भी मान लो हम कहें, छोटा सा एग्जाम्पल हम बच्चे को, कि हमने तुम्हें इतना जो है पैसा दिया था, और आज मान लीजिए वो कंगाल है, तो पूछेंगे भी क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें इतना सब कुछ दिया था, कहाँ चला गया सारा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया था, अखुट खजाने तुम्हें दिए थे, अखुट रत्न तुम्हें दिए थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर तुमको क्या हुआ। विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाबा कह रहे कोई भी नहीं जानता क्या हो गया, हम जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब क्या हो गया, कैसे, कह रहे कोई नहीं जानता, बाप ही कहते हैं। अरे भारतवासियों, तुमको राजभाग्य दिया था ना, तुम भी कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गंवा दिया। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गंवाए। यह तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसे बनाया, इतना राज दिया, फिर पैसा कहाँ गया, तुम क्या जवाब देंगे। किसको भी समझ में नहीं आता है, तुम समझते हो। बाबा पूछते ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हो, पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। बाबा उसका आंसर भी बता रहे हैं, देखो कि सतो प्रधान था, फिर धीरे धीरे आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती चली गई, कलाएं कम होती चली गई, तो सब कुछ कम होता चला गया। हम क्या बन गए, तमो प्रधान बन गए सतो प्रधान से। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है। उन्हों को कोई ग्लानि नहीं लिखी है, और सबके लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, तो यह बातें समझने की है। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं, अंडरलाइन, बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। सब कुछ समझा के बाबा ने कह दिया, मैं तो तुम्हारा क्या कर रहा हूँ, झोली भर रहा हूँ ज्ञान धन से, तुम माया से बस खबरदार रहो और मुझे याद करते रहो। और ये कौन समझा रहा है, क्या समझा रहा है, इस पर दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ श्रीमत पर चलते चलो। परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था, मनमत परमत छोड़ श्रीमत पर चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हमें तो हर चीज का शुक्राना अदा करते जाना है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, ये इसी के गीत गाते रहो और बाबा का हाथ पकड़कर, ट्रस्टी बनकर, बेफिक्र बादशाह बनकर, बाबा की उंगली पकड़कर चलते रहो। तो क्या सुनाया बाबा ने को बताएं, अपनी तरफ से ही बताएं, मैं नाम नहीं लूंगी। ओम शांति दीदी। मैम। ओम शांति। मैम बाबा जी हमें आज कहते हैं, आज की मुरली में हमें श्रीमत की यात्रा पे चलना है। दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उनकी बातों को छोड़, जो सिर्फ शिव बाबा कहते हैं उनकी बातों पे ध्यान देना है। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये ब्रह्मा बाबा नहीं सुना रहे हैं, एक्चुअल में शिव बाबा सुना रहे हैं। और याद की यात्रा में रहना है, जो सही है उसे ही करना है, चाहे वो कुछ भी हो। एक जमाने में, क्योंकि अभी हमारी जो कलाएं कम हो गई है, हम सतो प्रधान से तमो प्रधान में तो आ चुके हैं। तो अब जो फैक्ट है उस पे ही चलना है जी। हाँ जी, और कोई बताए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो अभी दीदी ने बताया इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ। जो भी इन्होंने बातें बताई, ये नहीं देखना है कि ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं या शिव बाबा कह रहे हैं। जी। बस इन्हीं बातों में नहीं उलझना है और धारण करना है कि बातें आ क्या रही हैं, कौन कह रहा है डजेंट मैटर ना। तो हमें सीमत पे चलना है। और बाबा ने तो कह भी दिया कि कुछ भी हो जाए, तुमसे कोई पूछे या तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, मैं हूं ना रिस्पॉन्सिबल उसका, मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज का। बस तुम श्रीमत पे चलते रहो, अटेंशन दे के श्रीमत पे चल, चाहे कुछ भी हो जाए, जी। सीधे सीधे चलते रहो, है ना। और कुछ रिवाइज भी करा रहे हैं कि ये 1250 वर्ष का ड्रामा है, 1225 वर्ष का, 1250 वर्ष का। तो ये चारों युगों के बारे में है ना, और इस पूरे ड्रामे के बारे में हम ब्राह्मण बच्चे जा रहे हैं, जानते हैं। और बिल्कुल। बाबा ना हमको देख के खुश होते हैं कि ये मेरे बिछड़े बच्चे थे, ये आ गए हैं। अब मैं इनको याद दिलाता हूँ कि तुम्हें याद करो, तुम जी। याद करो। बस वही याद करने का प्रयास कर रहे हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा कह रहे मैं रोज तुम्हें अलग अलग रीति से, भिन्न भिन्न तरीके से, नया नया ज्ञान, वही ज्ञान नई नई रीति से समझाता रहता हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम कितना धारण करते हो। हाँ जी, और पता नहीं कौन किसको किस सुनाएगा। उदाहरण से समझ में आ जाए। जी। और कौन सुनाएगा। चलिए, धारणा के लिए मुख्य सार। सेंसिबल बन, सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। बाबा कह रहे मैं जो कह रहा हूँ ना मुरली में, तुम वो करो, उसे धारण करो। वो गलत है सही है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका जवाब, अगर वो गलत भी है ना तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, और कोई नहीं है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भी बात की कि अगर इनके मुख से सुनते हो और मान लो तुम्हें लगता है, तुम अपनी बुद्धि ज्यादा चलाते हो, तुम्हें लगता है ये गलत है, तो कहते कोई बात नहीं, मैं इसका भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बस तुम जो कहा जा रहा है उसे करो। विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान देखो, बाबा ना भाग्य का पूरा पोटला लेके खड़े हैं हमारे लिए। इस पोटली में क्या क्या बंद है। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट क्लियर करना होता है, प्रूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सारे जस्टिफिकेशन देते हैं, है ना। मान लीजिए हमें किसी को सिद्ध करना है कि नहीं भाई मैं सच बोल रहा हूँ, या मैं झूठ बोल रहा हूँ, या वो झूठ बोल रहा है, कुछ भी बात ले ले, तो बाबा कह रहे किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे शेष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है।
प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसके स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। आज का स्लोगन, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। आज का मीठा मोती क्या है? किसी भी व्यक्ति के परिवर्तन के लिए केवल बोल ही नहीं, शुभ भावना संपन्न विकारों का दान भी आवश्यक है। किसी को परिवर्तित करना है तो केवल बोल ही नहीं, उसे क्या करना है? शुभ भावना भी देनी है, संपन्न विचारों का दान भी, जिसे हम सकाश देना कहते हैं। मन ही मन शुभ भावना, शुभकामना। आज का स्वमान क्या है? पूरा दिन किस स्वमान में रहना है? मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। क्यों? क्यों श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा? क्योंकि मैं कौन हूँ? परमपिता परमात्मा की बच्ची हूँ। उसने मुझे जाना है, उसने मुझे पहचाना है, और रोज मैं ही हूँ वो जो जिसे रोज बाबा गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से, रत्नों से भरपूर करते जाते हैं। अखुट खजाना मुझे मिल गया है। किसका? आनंद का, शांति का, प्रेम का, संतुष्टता का, सारे खजाने मुझे मिल गए हैं। तो मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूँ। इसी नशे में सारा दिन रहना। अच्छा, ओम शांति।